नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर हनुमानगढ़ से है, जहां वोकल फॉर लोकल अभियान को धरातल पर उतारते हुए नीति आयोग की पहल आकांक्षा के अंतर्गत आपको बता दें कि रामलीला रंगमंच परिसर में आकांक्षा हाट बाजार का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने किया। ये 7 दिवसीय आयोजन 6 से 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें देश भर के 500 आकांक्षी ब्लॉकों से आए कारीगर, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक समूह अपने स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कार्यालय कार्यक्रम स्थल पर सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और उत्पादकों से उनकी आय, विपणन और इसके साथ ही व्यवस्था और संभावनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आजीविका उत्पादों पर जिले का लोगो लगाने और पैकिंग का दिनांक अंकित कराने, सोशल मीडिया प्रचार को बढ़ावा देने और उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने स्थानीय उत्पादकों की गुणवत्ता की सराहना की और आमजन से अधिक खरीद कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग देने की अपील की। जिला आयोजना अधिकारी विनोद गोदारा ने बताया कि हम इस आयोजन को मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को मंच प्रदान करना, उनके उत्पादों को पहचान और बाजार उपलब्ध कराना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोकल फॉर लोकल को जोर दिया गया है, जहां पर धरातल पर उतारते हुए नीति आयोग की पहल आकांक्षा के अंतर्गत रामलीला रंगमंच परिसर में आकांक्षा हाट बाजार का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने किया है। और ये 7 दिवसीय आयोजन 6 से 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें देश भर के 500 आकांक्षी ब्लॉकों से आए कारीगर, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक समूह अपने स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय कर रहे हैं। इसके साथ ही इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और उत्पादकों से उनकी आय, विपणन व्यवस्था और संभावनाओं के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने आजीविका उत्पादकों पर जिले का लोगो लगाने और पैकिंग पर दिनांक अंकित कराने और सोशल मीडिया प्रचार को बढ़ावा देने और उत्पादकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने स्थानीय उत्पादकों की गुणवत्ता की सराहना की है। इसके साथ ही आमजन से अधिक खरीद करने के लिए भी अपील की गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ के राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर गोगा मेले मेले का शुभारंभ इस वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर 9 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे ध्वजारोहण के साथ होगा। इस आयोजित ऐतिहासिक मेला 1 माह तक चलेगा और 8 सितंबर को विसर्जन के साथ संपन्न होगा। उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेले में इस बार 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए लगभग 3000 लोगों की क्षमता वाले निःशुल्क रैन बसेरों का निर्माण किया गया है और इन रैन बसेरों में बिजली, पंखे, कूलर, पेयजल, बिस्तर और स्वच्छ शौचालय की समुचित व्यवस्था रहेगी। आपको बता दें कि मेले में हर शाम 7 बजे से 10 बजे तक लेजर लाइट और साउंड शो का आयोजन होगा। वहीं 30 और 31 अगस्त को पर्यटन एवं देवस्थान विभाग की ओर से भव्य सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के आए कलाकार प्रस्तुति देंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि दिव्यांग बच्चों ने अपने साथ ये 8 सितंबर को गोगामेड़ी में मेले का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही साथ तमाम लोगों की मौजूदगी रहेगी और इसके साथ ही साथ ये तारीख रखी गई है अगस्त में जो है भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए भी रैन बसेरा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम लोगों की मौजूदगी रहेगी, तमाम लोग आएंगे और इसके साथ साथ ये अच्छी पहल भी बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोगामेड़ी मेले का भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ साथ देवस्थान विभाग की भी यहाँ पर मौजूदगी रहेगी और इसी के साथ साथ तमाम लोगों की भी मौजूदगी रहेगी। श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इंतजाम किए गए हैं और भव्य मेले का आयोजन होगा। दूर से यहाँ लोग आते हैं और हर साल ये मेले का आयोजन होता है। रैन बसेरे का भी आयोजन किया गया है, जिसको ठहरने के लिए भी लगातार लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। बता दें आपको विसर्जन के साथ ही साथ इस मेले की समाप्ति भी हो जाएगी और दूर से लोग इस मेले में आते हैं और भव्य रूप से इस मेले का आयोजन होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सितंबर तक इस मेले का कार्यक्रम चलता रहेगा।
हनुमानगढ़ में भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके चलते पूर्व खुशहाल दास विशेष शिक्षा विद्यालय के दिव्यांग बच्चों ने स्वयं के हाथों से बनी हुई राखियां जिला कलेक्टर का खुशहाल यादव और एसडीएम उमेदुल्लाल मेड़ा, एसडीएम मांगीलाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों को बांधी। और इसके साथ ही अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट विशेष शिक्षा विद्यालय के दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथ से बनी राखी जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों को बांधी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि विशेष बच्चों द्वारा ये राखियां बनवाई गई हैं जिससे कि वो अपनी आजीविका के लिए किसी पर निर्भर न हो सके और ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का खुशहाल दास विशेष शिक्षा विद्यालय संस्था जो प्रयास कर रही है वो सराहनीय है। और वहीं बच्चों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को राखी बांधने के बाद एडीएम प्रशासन उमेदुल्लाल मेड़ा ने कहा कि ये विशेष बच्चों को थोड़े बुद्धिमान हैं, उन पर भी यदि थोड़ी और मेहनत और प्रयास किए जाएं तो उन पर बच्चों का भी देश और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने में सहयोग करेगा। हनुमानगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव के निर्देश पर भादरा पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई हाल ही के भादरा क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान के तहत की गई। इसमें अलग अलग दिन कार्रवाई कर पुलिस ने उपरोक्त आरोपियों को दबोचा है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र में 30 जुलाई को सहायक उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद ने गश्त के दौरान संदीप पुत्र काशीराम निवासी कलाना को 32 बोर की अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच एएसआई बहादुर सिंह को सौंपी गई है। आरोपी से गहन पूछताछ के आधार पर अवैध हथियार तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम ने 4 अगस्त की रात वाटर बॉक्स भादरा के पास से अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश मेघवाल निवासी कलाना व अजय पुत्र भपन सिंह सोनगढ़ निवासी गाहडू पीएस को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद 5 अगस्त की शाम रेलवे स्टेशन के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मासलपुर के मुरली मनोहर मंदिर परिसर में क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों की ओर से बीजेपी नेता हिंदू सम्राट अशोक पाठक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि समारोह में बीजेपी नेता अशोक पाठक का भगवा साफा बांधकर और माल्यार्पण स्वागत किया गया। इसके साथ ही इस दौरान पाठक को गदा और मदन मोहन की तस्वीर भी भेंट की गई। मातृ शक्ति की ओर से लक्ष्मी मुक्तने तलवार भेंट के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अशोक पाठक ने कहा कि हम 2 अप्रैल के दंगे को कभी नहीं भूल सकते जिसमें तत्कालीन सरकार ने पथराव करने वालों को आरोपी न मानकर जिन हिंदुओं के सिर में चोटें आई, जिन्हें वाहन जला दिए गए, वही आरोपी बना दिए गए। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद 2 दंगाइयों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि दंगे की न्यायिक जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाए और निर्दोष लोगों पर लगाए मुकदमे को वापस लेकर उन्हें मुआवजा दिलाई जाए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मासलपुर के मुरली मनोहर मंदिर परिसर में क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों की ओर से बीजेपी नेता हिंदू सम्राट अशोक पाठक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इसके साथ ही समारोह में बीजेपी नेता अशोक पाठक का भगवा साफा बांधकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान पाठक को गदा और मदन मोहन की तस्वीर भी भेंट की। मातृशक्ति की ओर से लक्ष्मी मित्तल ने तलवार भेंट की। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अशोक पाठक ने कहा कि हम 2 अप्रैल के दंगे को कभी भी नहीं भूल सकते जिसमें तत्कालीन सरकार ने पथराव करने वालों को आरोपी न बनाकर जिन हिंदुओं के सिर में चोटें आई उनके वाहन जला दिए, वही आरोपी बना दिए गए। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद ये दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्हें सरकार से मांग करते हुए कहा है कि दंगे की न्यायिक जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाए और निर्दोष लोगों पर लगाए गए मुकदमे को वापस लेकर मुकदमा दिलवाई जाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग देने की भी अपील की है। जिला योजना अधिकारी की बात कर रहे हैं जहां पर लगातार बीजेपी नेता हिंदू सम्राट अशोक पाठक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तमाम लोगों की मौजूदगी रही। समारोह में बीजेपी नेता अशोक पाठक का भगवा साफा बांधकर माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस दौरान पाठक को गदा और मदन मोहन की तस्वीर भी भेंट की गई है। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में
हर घर तिरंगा के उद्देश्य को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को तिरंगा झंडे बांटे गए। यह कार्यक्रम आज मंडल रोड प्रबंधक की सभी शाखाओं में करीब 1000 कर्मचारियों से संपर्क कर झंडे वितरित किए गए हैं। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि 15 अगस्त को हम 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हर देशवासी अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाकर राष्ट्रीय पर्व को और आनंददायक बनाए। वहीं परिहार ने बताया है कि यूनियन द्वारा 10,000 तिरंगे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में 1000 झंडे अधिकारियों और कर्मचारियों को वितरित किए गए हैं। जोधपुर में इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होने जा रहा है। समारोह को भव्य, आकर्षक और मॉडल के रूप में पेश करने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन इन तैयारियों की जमीनी हकीकत अब सवाल उठने लगे हैं। विशेषकर सर्किट हाउस की स्थिति को लेकर राज्य के वीवीआईपी मेहमानों के लिए प्रमुख ठिकानों सर्किट हाउस की सड़कें रातों रात टुकड़ों में बनाई गई और इन सड़कों पर बेतरतीब तरीके से डामर डाला गया, जिससे उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। कई जगह जबरन डामर पोता गया है, जिससे कि साफ प्रतीत होता है कि कार्य सिर्फ औपचारिकता के लिए किया गया है। बारिश के दौरान सर्किट हाउस परिसर में पानी भरने की समस्या भी सामने आई है। इसके बावजूद पूरे परिसर में समुचित सड़क निर्माण नहीं किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की इस लापरवाही को बिना मॉनिटरिंग के किया गया है कार्य माना जा रहा है। पाली में पुलिस ने 18 थानों के मालखाने में पड़ा अवैध मादक पदार्थ अफीम, चरस, गांजा, डोडा को एक फैक्ट्री के बॉयलर में जलाकर नष्ट किया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की बाजार कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। वहीं एएसपी विपिन कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 18 थानों में जब्त अफीम, गांजा, चरस आदि मादक पदार्थों को शहर के औद्योगिक थाना एरिया में एक फैक्ट्री के बॉयलर में जलाने की कार्रवाई की गई है। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इस दौरान पाली ग्रामीण सीओ रत्नाराम दिवासी सहित कई थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री की ओर से आने वाला रास्ता ब्लॉक किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे पाली से, जहां पर पाली में पुलिस ने 18 थानों के बाल खाने में पड़ा अवैध मादक पदार्थ अफीम, चरस, गांजा, डोडा को एक फैक्ट्री के बॉयलर में जलाकर नष्ट किया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की बाजार कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। वहीं एसपी विपिन कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 18 थानों में जब्त अफीम, गांजा, चरस आदि मादक पदार्थों को शहर के औद्योगिक थाना एरिया में एक फैक्ट्री के बॉयलर में जलाने की कार्रवाई की गई है। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इस दौरान पाली ग्रामीण सीओ रत्नाराम दिवासी सहित कई थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री की ओर आने वाला रास्ता ब्लॉक किया गया है। पाली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री के बॉयलर में जलाया गया अवैध मादक पदार्थ मालखाने में पड़ा 1705 रुपए किलो और नशे का सामान नष्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ एएसपी विपिन कुमार शर्मा ने इस बात की जानकारी साझा की है। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इस दौरान पाली ग्रामीण सीओ रत्नाराम दिवासी सहित कई थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। इसके साथ कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री की ओर से आने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। फैक्ट्री के बॉयलर में अवैध मादक पदार्थ जलाने की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मालखाने में पड़ा 1705 किलो नशे का सामान भी नष्ट किया गया है। एसपी विपिन कुमार शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है। तो पाली में पुलिस ने 18 थानों के मालखाने में पड़ा अवैध मादक पदार्थ अफीम, चरस, गांजा, डोडा एक फैक्ट्री के बॉयलर में जलाकर नष्ट कर दिया है। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की बाजार कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। 1705 किलो नशे का सामान जो है वो नष्ट किया गया है और इस पूरे मामले की जानकारी एएसपी विपिन कुमार शर्मा ने साझा की है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एनडीपीएस के जो प्रकरण है, जिनके अंदर डोडा पोस्ट, अफीम, गांजा वगैरह जो थाना के द्वारा पकड़े गए थे, उनका माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके एसपी साहब के निर्देशानुसार करीब 16 थानों का 49 टोटल आइटम है और 1540 क्विंटल डोडा पोस्ट, कुछ गांजा, कुछ अफीम, उसका डिस्पोजल कर रहे हैं, वीडियोग्राफी करा रहे हैं, उनका वजन करवा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट हम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। इनका टोटल 10 बज रहे हैं, उनको सीधा आग के हवाले करके जलाया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी करा रहे हैं। कोयले में हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत महावीर में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना
और पुलिस अधीक्षक के पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और आमजन से अधिक पौधे लगाने के लिए अपील की। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण को केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं बल्कि हमें जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। इस महाअभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और समाज में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता फैलाना है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन, छाया और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और संतुलित वातावरण का निर्माण कर हरा भरा भविष्य सुनिश्चित करें। उन्होंने गांव वासियों से अपील की है कि वह एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक सिग्नल लाइट दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ टाउन में आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशानुसार यातायात पुलिस थाने द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय क्रमांक 1 के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। राजीव चौक पर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों ने नुक्कड़ नाटिका और पोस्टरों के माध्यम से ट्रैफिक नियमों की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने संदेश दिया कि यातायात नियमों का पालन करना केवल कानून की बात नहीं बल्कि ये जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि लाल बत्ती पर नहीं रुकने जैसी छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इस मौके पर यातायात थाना प्रभारी अनिल चंदा ने कहा है कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी और आमजन को यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील बनाना है। सड़क सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए ट्रैफिक सिग्नल का पालन आवश्यक है। चौराहे पर उपस्थित लोगों ने बच्चों के प्रयास की सराहना की और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ ली है। कलेक्टर सभागार में सेंट्रल जेल में बंद कैदियों द्वारा हस्तनिर्मित निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया है कि हर साल की भांति रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल में बंद कैदियों द्वारा लकड़ी और लोहे के बने विभिन्न उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया, जिसमें महिला कैदियों द्वारा निर्मित विभिन्न पेंटिंग्स को भी रखा गया है। इस दफा राजस्थान में 3 नवाचार रखे गए हैं, जिसमें टाइम टेबल के अनुसार 45 मिनट के लिए योग शिक्षा से लेकर लाइब्रेरी तक का कालांश लेकर सिस्टमैटिक ढंग से बीकानेर जेल में चल रहा है। कोई भी नया कैदी आ रहा है, उसका क्या कर्तव्य है, कैसे उसकी दिनचर्या रहेगी और कौन सा कार्य करना है, उसकी जानकारी दी जा रही है। एक नवाचार यह है कि किसी कैदी को कोई समस्या होती है तो वह सीधा जेल मुख्यालय को शिकायत कर सकता है। की तरह हम फिर से चूंकि राखी रही है, त्योहार आ रहा है, दिवस की नजदीक है, उसको देखते हुए हम मार्केट में आए हैं और वुडन आइटम्स ऐड हुए हैं। लोहे के जो आइटम्स हैं, ब्लड एंड वो ऐड हो गया है। दरियों को हमने कलरफुल कर दिया है और साथ ही महिला जेल की महिला बंदियों द्वारा निर्मित पर्सेज वगैरह भी यहाँ पर हम जेल में और भी ज़्यादा लोगों को हमारे पैदल हैं और उनके जो नवाजान हैं उनकी ध्यान में रखते हुए और भी बंदियों को रोजगार के अवसर जोड़ रहे हैं। और 3 नवाचार जो है इस समय राजस्थान कारागार विभाग ने किए हैं, जिसमें प्रत्येक जेल में दैनिक समय सारणी के अनुसार बंदियों को डिवाइड करके 45 मिनट के कालांश से योग से लेकर शिक्षा से लेकर लाइब्रेरी से लेकर उनका फिजिकल एजुकेशन से लेकर समस्त कार्य जो है सिस्टमेटिक तरीके से बांट के दिनचर्या के रूप में बताने के लिए चल रहा है। अलग अलग तरह की सुधार की गतिविधियों में सकारात्मक सकारात्मक गतिविधियों है, इससे सुधार भी होता है। हनुमानगढ़ में सीआईटी क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय से मिली सूचना के आधार पर फेफाना थाना पुलिस ने अफीम और पोस्त तस्करी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तस्कर मध्य प्रदेश
और झालावाड़ के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए की कीमत का 1 किलो 770 ग्राम अफीम और 2 किलो 300 ग्राम पोस्ट बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार एमपी से राजस्थान में मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिली है और पोस्टिंग के बाद फिफाना थाना पुलिस को अवगत कराया गया था। पुलिस ने मंगलवार सुबह नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान मोहर से फिफाना आ रही बस से 3 लोग अचानक उतरकर भागने लगे। पुलिस ने उनको पकड़कर उनके बैग की तलाशी ली, जिससे कि 260 ग्राम अफीम और 2 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ट मिला है। इसके चलते पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार मामले में जांच शुरू कर दी है। बच्चों को डायरिया और कुपोषण से मुक्त रखने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर नम्रता बिश्नोई की पहल पर स्वच्छ हाथ स्वच्छ बीकाना अभियान राजकीय महारानी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू किया गया है। इस दौरान स्कूल के बच्चों को हाथ धोने की सुमन की तकनीक की जानकारी दी गई है और पेपर हैंड वॉश वितरित किया गया है। जिला कलेक्टर ने बच्चों को खाने और नाश्ते से पहले और शौच से उपरांत सावधानीपूर्वक हाथ धोने, नाखून काटने, जंक फूड से दूर रहने और सहित पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उपयोग करने की सीख दी है। उन्होंने स्वच्छ हाथ स्वस्थ बीकाना अभियान के स्टिकर का विमोचन भी किया है। इसे समस्त विद्यालयों में चस्पा कराया जाएगा। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्टॉप डायरिया अभियान के तहत नवाचार करते हुए अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत नो बैग डे के अवसर पर आगामी 2 शनिवार को जिले के समस्त विद्यालयों में हाथ धुलवाने का महाअभियान चलाया जाएगा। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं। छोटी उम्र में बच्चों में अच्छी आदत पड़ेगी तो भविष्य में भी इसकी पालना की जाएगी। उन्होंने बताया है कि अभियान के नगर निगम के अलावा पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। स्टॉप डायरिया का उसके अंतर्गत हमने हैंड वॉश कैंपेन स्कूल में शुरू किया है, क्योंकि डायरिया एक मेन कारण होता है हाथों को खिलाने का। तो क्योंकि बच्चे छोटी उम्र से उनकी अच्छी आदत पड़ेगी तो वो आगे भी इसका पालन करेंगे, इसलिए हमने स्कूल में ये हैंड वॉश कैंपेन शुरू किया है ताकि बच्चों को एक अच्छी आदत से जोड़ा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा, पूरे जिले में चलाया जाएगा, शहरी और ग्रामीण। ये मैडम केवल जिले में ही है या राज्य स्तर पर शुरू की गई आप? ये हमने जिला स्तर पर अभियान को शुरू किया। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के कोर्ट गेट थाना क्षेत्र के कमला कॉलोनी में पति पत्नी के विवाद में पति की मौत हो गई। बताते चले कि पति पत्नी के बीच विवाद होने पर चाकूबाजी हुई, जिससे पति की मौत हो गई है। वहीं बीच बचाव करने आया भाई भी घायल हो गया और पत्नी की भी चोट आई है। जहां मृतक का नाम सनी पवार पुत्र मूलचंद बताया जा रहा है। पत्नी ममता और भाई अजय का इलाज पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में जारी है। तो वही घटना की सूचना मिलने पर कोर्ट गेट थाना अधिकारी विश्वजीत सिंह ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, पत्नी और भाई गंभीर रूप से घायल हैं और बताया जा रहा है जहां पर मौके पर ही मौत हो गई है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले सनसनीखेज मामला बता रहे पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ और विवाद के बाद इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया है। बताते चले बीकानेर से एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ और चाकू लगने से पति की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और शव को पुलिस ने कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।